तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में इस प्रकार के सवाल चलते रहते हैं कि सर ये बताइए क्या जीडीएस एक पार्ट टाइम जॉब है कि फुल टाइम जॉब है, इसके बारे में बता दीजिए। और ये जो 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी पूरे भारत देश में काम करते हैं, आखिर इनकी मांगों को क्यों नहीं माना जाता है। हालांकि काफी सारे जीडीएस कर्मचारी हैं, अगर एक साथ मिलकर के वे आंदोलन करते हैं तो सरकार को तो इनकी बात माननी चाहिए ना, फिर भी इनकी मांगों को क्यों नहीं माना जाता है। उसके अलावा दोस्तों, ये जो जीडीएस 3A रूल है, इसको भविष्य में आगे चल करके हटाया जा सकता है कि नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है ये ब्रिटिश काल के समय 1898 में बनाया गया ऐसा रूल है जो कि जीडीएस कर्मचारियों के लिए एक पूरी तरीके से काला कानून है। तो सारा A to Z जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, बशर्ते वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात मैं आप सभी लोगों से कह देना चाहता हूं, जिन भी भाई बहन को अगर नौकरी की सख्त जरूरत है ना, उनको नौकरी चाहिए, तो आप मेरी ये जो एयरपोर्ट वाली वीडियो मैंने बनाया था इसको जाकर के देख लीजिए। इसमें अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं या फिर ग्रेजुएशन पास है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1275 पदों पर अलग अलग प्रकार के पोस्ट है जिसपे की वैकेंसी आई है, और इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि अभी भी काफी सारे पोस्ट ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से खाली है, रिक्त है। अगर आप इच्छुक है ना, तो आप लोग जरूर से जरूर आवेदन कीजिएगा। ये वाली वीडियो मेरी देखिएगा, इसमें मैंने सारा प्रोसेस जो है बता रखा है। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग के रिगार्डिंग में जीडीएस 3A रूल को लेकर के, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, ये सारे जो सवाल है ना, इनका जवाब आपको मिलेगा जीडीएस 3A रूल के बारे में जब आप जाने होंगे तब, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जीडीएस 3A रूल जो है उनके टर्म एंड कंडीशन जो है वो क्या कहते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो जीडीएस 3A रूल है ये 1898 में ब्रिटिश कालीन के समय में ये बनाया गया था, जिसे कि जो जीडीएस कर्मचारी है उनको काला कानून के नाम से जाना जाता है, काला कानून कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर जीडीएस 3A रूल में साफ तौर पे बताया गया है कि किसी भी जीडीएस को 5 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करनी है। दोस्तों, यहां से आप सभी लोग समझ सकते हो इस पॉइंट से कि जो जीडीएस का जो जॉब है ना, वो पूरी तरीके से पार्ट टाइम जॉब है, ना कि फुल टाइम जॉब है। देखिए, ये फुल टाइम जॉब तब होता है जब यहां पर जीडीएस कर्मचारी को 8 घंटे की ड्यूटी दी जाती तो, ठीक है ना। लेकिन जीडीएस 3A रूल के जो टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें साफ तौर पे बताया गया है कि 5 घंटे से ज्यादा ड्यूटी जो है वो नहीं करनी है एक जीडीएस एम्प्लॉय को। उसके अलावा दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो चलिए, ये तो नॉर्मल है, जिसमें बताया गया है कि 65 वर्ष की उम्र में जीडीएस एम्प्लॉय को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। तो ये तो लगभग सभी विभाग में होता ही है कि 65 वर्ष की उम्र में जो है कर्मचारी को रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट, ये सबसे ज्यादा अहम है। इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बताया गया है तीसरे पॉइंट में कि जीडीएस को ज्वाइनिंग के वक्त लिख करके देना होता है कि उनके पास कमाई का अन्य स्रोत भी मौजूद है, यानी कि वे जीडीएस की सैलरी पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है। अब देखिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। यहां पर ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया है, क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है एक जीडीएस कर्मचारी को टीआरसीए के रूप में 15,000 16,000 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है ना, जिससे कि उनके घर परिवार का जो खर्चा है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं चल पाता है। इसलिए यहां पर जीडीएस 3A रूल के टर्म्स एंड कंडीशन में साफ तौर पे बताया गया है कि जीडीएस को ज्वाइनिंग के वक्त लिख करके देना पड़ेगा कि उनके पास कमाई का अन्य सोर्स है, वो पूरी तरीके से, यानी कि जो जीडीएस एम्प्लॉय है वो इसकी सैलरी पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ही डिसएडवांटेज है जीडीएस कर्मचारियों के लिए। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें देखिए, चौथे नंबर पर बताया गया है कि जीडीएस को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि अगर देखिए, इंप्लॉय विभाग अगर चाहेगा ना, तो अगर आपको एक पोस्ट ऑफिस में, और अगर वो चाहेगा कि जहां पर दूसरे पोस्ट ऑफिस में वहां पर कर्मचारियों की कमी है, तो आपको वहां पर ट्रांसफर कर दिया जा सकता है और आपको वहां पर जाना पड़ेगा, वहां पर रह करके आपको काम भी करना पड़ेगा। इसमें आप मना नहीं कर सकते हो कि नहीं सर मैं नहीं जाना चाहूंगा, मैं यहीं पर रह करके काम करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऊपर से आदेश आ गया कि आपको दूसरी जगह जा करके, मतलब ट्रांसफर दिया जा रहा है, दूसरी जगह पर जाकर के आपको काम करना पड़ेगा दूसरे पोस्ट ऑफिस में, तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों, 5वें पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर यह भी बताया गया है कि जीडीएस एम्प्लॉय को सिविल सर्विस का दर्जा जो है नहीं दिया जाएगा। अब ये देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, ये सारी बातें जो है ना, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये जीडीएस 3A रूल में बताया गया है, जिसके माध्यम से मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि ये सारी चीजें जीडीएस 3A रूल के टर्म्स एंड कंडीशन में बताई गई है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा अहम है कि जीडीएस एम्प्लॉय को सिविल सर्विस का दर्जा नहीं दिया जाएगा। और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जीडीएस
कर्मचारी को सिविल सर्विस का स्टेटमेंट तो प्राप्त है, लेकिन सिविल सर्विस का जो है उनको दर्जा नहीं दिया जाएगा। इसीलिए अभी तक जो बोला जाता है ना कि पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी का दर्जा जो है जीडीएस कर्मचारी को नहीं दिया गया है, वो बात बिल्कुल हकीकत है। और ये चीज जो है जीडीएस 3A रूल में साफ तौर पे बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में ये बताया था कि जीडीएस जो है, एक जीडीएस को जो है सिविल सर्विस का दर्जा जो है वो प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। 6वें नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो ये वाला पॉइंट आप सभी लोग देखिए, जीडीएस इंप्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय का दावा नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट में ये बताया गया है जो कि बहुत ही अहम है। मतलब कि एक जीडीएस इंप्लॉय जो है ना वो ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं जो हूं वो सेंट्रल इंप्लॉय हूं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय हूं, ठीक है ना। और ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए 7वां और सबसे लास्ट पॉइंट ये भी बहुत ज्यादा अहम है। इसमें बताया गया है कि जीडीएस को कंबाइंड ड्यूटी करनी पड़ सकती है। कंबाइंड ड्यूटी का मतलब आप सभी लोग समझ रहे हो ना कि मान लीजिए आप किसी पोस्ट ऑफिस में हैं और आप एबीपीएम नहीं, मान लीजिए कि आप बीपीएम पोस्ट पर जो है कार्यरत है, ठीक है ना। लेकिन उसी पोस्ट ऑफिस में एबीपीएम का जो कर्मचारी है वो छुट्टी पर है या फिर किसी कारणवश वो नहीं आया है, तो आपको खुद का तो काम करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ आपको दूसरे कर्मचारी यानी कि जो एबीपीएम के पद पे कार्यरत था वो कर्मचारी जो कि नहीं आया है उसका भी काम आपको देखना पड़ेगा। इसे कहते हैं कंबाइंड ड्यूटी, ठीक है ना। वो भी आपको करना पड़ेगा। आप उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं मैं दूसरे का काम नहीं कर सकता हूं, आप मना नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ करके आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों कि जीडीएस की जो नौकरी है ये पूरी तरीके से पार्ट टाइम जॉब है, ना कि फुल टाइम जॉब है। और 2,70,000 जीडीएस की मांगों पर विचार इसलिए नहीं किया जाता है, जब तक ये 3A रूल नहीं हटेगा तब तक उनके मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर ये बताइए क्या जीडीएस 3A रूल को भविष्य में कभी हटाया जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जब तक यूनियन और गवर्नमेंट दोनों अगर नहीं चाहेगी ना कि ये जो ब्रिटिशकालीन रूल है जीडीएस 3A रूल इसे हटाया जाए, तब तक जो है इस पर कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर गवर्नमेंट और यूनियन चाहेगी ना तभी जाकर के ये जीडीएस 3A रूल हट सकता है और 2,70,000 जीडीएस कर्मचारी जो कि शोषित हो रहे हैं प्रतिदिन ना, उनको इस शोषण से जो है आज़ादी मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया है जीडीएस 3A रूल क्या है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो क्या है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।